ये ट्रेलर बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर ये ट्रेलर आपने अब तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये ट्रेलर आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इस वीडियो में आप सब कुछ समझ जाओगे। ये अब तक बनी हुई सबसे खतरनाक एनाकोंडा मूवी हो सकती है। मूवी का नाम है बीवेयर बोयुना, जो कि एक क्रीचर फीचर मूवी है। अगर आपने ये ट्रेलर देख भी लिया होगा तो कई सारी चीजें आपको समझ में नहीं आई होगी। बोयुना का क्या मतलब है और क्या ये एक सिर्फ बड़े सांप वाली मूवी है। ट्रेलर में कई सारे हिडन डिटेल्स है जो आपने डेफिनेटली मिस कर दिए होंगे। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मूवी की कहानी क्या है और क्यों यह एक क्रीचर मूवी के साथ साथ बहुत ही डरावनी मूवी भी हो सकती है। इसके साथ कौन सी माइथोलॉजी जुड़ी हुई है और एनाकोंडा इतना खतरनाक क्यों लग रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्रेलर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको इसी तरह की क्रीचर फीचर मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर हम ऐसी ही साइफाई, हिडन जेम्स और कुछ यूनिक हॉरर थ्रिलर मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बोयुना का मतलब बता देता हूँ, जिससे आपको चीजें और भी अच्छे से समझ में आए। बोयुना का मतलब है ब्लैक स्नेक। मूवी का टाइटल है बीवेयर बोयुना, यानी कि ब्लैक स्नेक से बचकर रहना। बोयुना एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा सांप है जो अमेजोनियंस के माइथोलॉजी का हिस्सा है। इस माइथोलॉजी के हिसाब से बोयुना पानी की देवी है। ये पानी की देवी बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसके पास कुछ पावर्स भी है। ये अपना रूप बदल सकती है और एक बहुत बड़ा सांप बन सकती है। अपना रूप बदल कर ये औरत भी बन सकती है। ऐसा करके ये लोगों को फंसाती है, ज्यादातर शिकारियों को और टूरिस्ट को। इसके पास कुछ ऐसी पावर्स है जैसे कि पानी की धारा को मोड़ देना, बोट को डुबाना, चमकने वाली लाइट्स को क्रिएट करना और अलग अलग तरह की आवाजें निकालना। ये सब वो बेसिकली अपने इलाके को बचाने के लिए करती है और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम जो आवाजें सुन पा रहे हैं वो बोयुना की ही है। पानी के अंदर जो हलचल हो रही है वो एक बहुत बड़े सांप की है, जो कि खुद बोयुना है। बोयुना का यहाँ पर मदर ऑफ द वाटर्स कहा गया है, यानी कि पानी की देवी। Mother of the waters. इसके बाद हमें एक बंदरगांव जैसा इलाका दिखाया जाता है जहाँ पर एक कलरफुल बोट भी है। तो ये जो भी कोई गांव है, यहाँ पर बोयुना की कहानी को सच माना जाता है। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट का इलाका है जहाँ पर डॉक्टर की एक टीम आई है अपना एक मिशन पूरा करने। अपनी रिसर्च के लिए किसी चीज़ की तलाश में वो यहाँ पर आए हैं। जब वो एक होटल में जाते हैं तब होटल की दीवार पर हम बोयुना को देख भी सकते हैं। यहाँ पर उसका औरत वाला रूप है और ये बहुत बड़े सांप वाला। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ के लोग बोयुना को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मेन कैरेक्टर्स जो कि डॉक्टर्स है वो इस चीज़ पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन दीवार पर जो एनाकोंडा जैसा सांप है वो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। और नीचे बनी डिजाइनिंग से हम ये समझ सकते हैं कि वो पानी के अंदर है। इसके बाद वाला सीन रात वाला सीन है जहाँ पर हम एक बोट को देखते हैं। ये सीन देखकर मुझे एनाकोंडा मूवीज की याद आ गई। एक और बात आपको बतानी रह गई, जो भी बोट रात को बहुत देर तक पानी में रहती है उस पर बोयुना हमला करती है। अब तक बोयुना के बारे में मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो इसकी माइथोलॉजी है। मतलब इस माइथोलॉजी के हिसाब से बोयुना बहुत ज्यादा ब्रूटल है। वो किसी को भी नहीं बख्शती, फिर चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा। आप चाहे जैसे भी इंसान हो, लेकिन अगर आप बोयुना के इलाके में हो तो आपका मरना तय है। मूवी में इस चीज को थोड़ा टोन डाउन कर दिया है, एटलीस्ट ट्रेलर देखकर ऐसा ही लग रहा है। ट्रेलर में ये कहा गया है जब बैलेंस बना रहता है तब बोयुना रेस्ट करती है। खैर, देर रात तक इनकी बोट पानी में है और मेन कैरेक्टर्स भी इसके ऊपर है। वो जंगल की तरफ देख रहे हैं जहाँ पर एक घर जैसी चीज टूटी हुई नजर आ रही है। बोट से वो नीचे उतरते हैं और यहाँ पर चेक करने आते हैं। यहाँ पर उन्हें खून दिखता है और गोलियां भी। ये गोलियां शिकारियों की है। ऑफ कोर्स बोयुना ने उन्हें मार दिया है और ये खून उन्हीं का है। उन्हें एक आदमी मिलता है जो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी है। ये सब कुछ देखकर इस लड़की को समझ जाता है कि बोयुना यहीं पर है। वो बहुत ही डर जाते हैं। झाड़ियों में भी उन्हें खून दिखता है। कोई चीज बहुत ही जोर से वहां से गुजरती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाते। अचानक से कोई चीज इस आदमी पर हमला करती है और उसे खींचने लगती है। एक औरत ने उसके हाथ को पकड़ के रखा है, इसलिए वो भी खींची चली जाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बोयुना किसी को नहीं छोड़ती। मूवी में इस चीज को थोड़ा बदल दिया है। यहाँ पर बोयुना डिसाइड करती है कि कौन जिंदा बचेगा और कौन मरेगा। She decides who lives. She decides who dies. एक सीन में कोई एक कैरेक्टर हमें झाड़ियों से बना हुआ मास्क पहने दिखती है। काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये बोयुना है जिसने इंसानी रूप लिया है। इसके बाद हमें गन के साथ कुछ आदमी दिखते हैं जो कि शिकारी लग रहे हैं। डेफिनेटली ये मूवी के विलन है जो किसी चीज की वजह से इन डॉक्टर्स के पीछे पड़े हैं। अब ये सभी लोग एक साथ जंगल में फंसे हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर उन्हें वार्न भी करती है कि अभी अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो सारे लोग मारे जाएंगे। यानी कि हम समझ सकते हैं कि इसे भी अब बोयुना पर यकीन हो गया है। अगले सीन में वो बोट पर है और फ्लैश लाइट से पानी में किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। इस सीन में जब वो एक लकड़ी के पुल के ऊपर है तब उनके नीचे से एक बहुत बड़ा सांप गुजरता है।
इस कैरेक्टर के हाथ में गन भी है और सांप की स्किन को हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। जब वो बड़ा सांप नीचे से हमला करता है तब डायरेक्टली इस कैरेक्टर को निगल जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सांप बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर हम उसका थोड़ा सा मुंह भी देख सकते हैं। सिर्फ इसका मुंह ही इतना बड़ा है तो सोचिए सांप कितना बड़ा होगा। सभी लोग सांप को देखकर डर जाते हैं। अगले सीन में लड़की एक्स को उठा रही है और बोट पर है। इसी सीन में वो बड़ा सा सांप बोट पर हमला करने आ रहा है। यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि इस सांप का कलर ब्लैक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बोयूना का मतलब है ब्लैक स्नेक। उन्हें पता चल जाता है कि बोट अब डूबने वाली है। बोयूना का यह बोट डुबाने वाला सीन अमेजिंग है। अब बोट डूबने के बाद ही असली खेल शुरू होगा, जैसा कि हर सांप वाली मूवी में होता है। यहाँ पर वो बोयूना के इलाके में आ चुके हैं और इस कैरेक्टर ने ऑलरेडी उसे सेंस कर लिया है। फिर जंगल में ब्लैक कलर का बड़ा सा सांप भी दिखाई देता है जो कि बोयूना ही है। इस सीन में वो इस आदमी को खींच रहा है, तब हम उसके मुंह को भी देख सकते हैं। उसकी ब्लैक स्किन यहाँ पर क्लियरली विजिबल है और आंखें भी। वो बहुत ही बड़ा है और उसके दांतों को भी हम देख सकते हैं। ये सब कुछ देखकर लड़कियां भी डर जाती है। अगले सीन में ये सोल्जर किसी चीज को देखकर बहुत डरा हुआ है। इसके तुरंत बाद हमें बहुत ही बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है। बोयूना यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा है। इतना बेहतरीन सीन एनाकोंडा मूवीज के बाद डायरेक्टली यहाँ पर फील हुआ। यहाँ पर हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि इस सांप का ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक है। कुछ जगह पर हम येलो डॉट्स को भी देख सकते हैं, स्पेशली नीचे वाली स्किन पर। और मुंह के नीचे वाला हिस्सा भी शायद येलो है, क्योंकि इस सीन में भी ये वाली साइड काफी हद तक येलोइश लग रही है। सच में यह सीन बहुत ही बढ़िया था। यह सब कुछ देखकर सभी कैरेक्टर्स डर जाते हैं। हम देख सकते हैं कि ये सांप बहुत ही बड़ा है और ज्यादातर ब्लैक ही लगता है। सोल्जर को उसने पूरी तरह से अपने मुंह में उठा लिया है। ये अब तक का सबसे बड़ा एनाकोंडा स्नेक लग रहा है और इसकी डिजाइनिंग भी कमाल की है। एक पूरा आदमी आराम से उसके मुंह में समा रहा है। तो ये वाला सांप उन पुरानी एनाकोंडा मूवी से काफी बड़ा है। ध्यान से देखेंगे तो इसके शरीर की डिजाइनिंग को भी हम नोटिस कर सकते हैं। इतना खतरनाक सीन देखकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। एक बंदा तो चेनसॉ से उस पर हमला करने वाला है। इसके बाद हमें एक लड़की का कैरेक्टर दिखाई देता है जिसके पास गन भी है। हो सकता है कि ये शिकारियों के ग्रुप को बिलोंग करती हो। यहाँ पर एक डॉक्टर के पास हम चाकू को भी देख सकते हैं। उसके पीछे और एक कैरेक्टर है और उनके पीछे हम सांप को भी देख सकते हैं। एक लड़की स्नाइपर से उसे मारने की कोशिश कर रही है। इस सीन में डायरेक्टली वो सांप एक लड़की को निगल रहा है। कैरेक्टर्स जान बचाकर जंगल में भाग रहे हैं और इस सीन में मेन कैरेक्टर एक तरह से दलदल में गिर चुकी है। ये दलदल ही है क्योंकि वो नीचे धंसती जा रही है। उसके पूरे बदन पर काले कलर की मिट्टी है। वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि बोयूना यानी कि वो बड़ा सा सांप वहां पर आ जाता है। ये सीन भी बहुत खतरनाक है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि वो इस लड़की को नहीं देख पा रहा। हो सकता है कि काले कलर की मिट्टी की वजह से सांप उसे नहीं देख पाया। वैसे यहाँ पर भी हम ब्लैक स्नेक के ऊपर थोड़ी बहुत येलो कलर की डिजाइनिंग भी देख सकते हैं। वैसे तो माइथोलॉजी के हिसाब से ये सांप पूरी तरह से ब्लैक होना चाहिए, फिर भी ठीक है, यहाँ पर क्रिएटिव लिबर्टी ली है। वैसे भी पूरा ब्लैक स्नेक उतना इफेक्टिव नहीं लगता। मूवी सच में बहुत ही खतरनाक लग रही है, स्पेशली ये सब कुछ जानने के बाद। ये एक बड़े सांप वाली मूवी तो है ही, इसी के साथ साथ ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी भी है जो आपको बहुत डराएगी। मतलब बोयूना की कहानी ही इतनी खतरनाक है। खैर, ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आप बोयूना के बारे में जानते थे? आपको क्या लगता है, क्या यह एक बेहतरीन एनाकोंडा मूवी हो सकती है? स्पेशली कॉमेडी एनाकोंडा मूवी के बाद, जो कि मुझे कुछ खास नहीं लगी थी। पुरानी जो 2 एनाकोंडा मूवीज है उसके बाद वैसी मूवीज बनी ही नहीं है। खैर दोस्तों, आपके ओपिनियंस को कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी कर देना। और अगर आपको इसी तरह की क्रीचर फीचर मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने मम्मी 4 का अपडेट वीडियो भी बनाया है, उसे भी आप जरूर चेकआउट करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर।